क्योंकि जीवन का आधार, सर्वाधार, जो प्राणों का प्राण है, जो श्वासों का श्वास है, श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, प्राणों के प्राण हो प्रभु, जो प्राणों को प्राणों से भरने वाला है, जो श्वासों को श्वासों से भर रहा है, वह सर्वाधार, जगत नियंता, वह परमात्मा हम सबके भीतर, हमारी आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से, सूक्ष्म रूप से ही स्थित है, सूक्ष्म रूप से ही स्थित। सबका जीवन प्राण है, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार, परम पुरुष करतार। सर्वाधार, परम प्रभु है, जिसके नियम नियंत्रण में रहकर ये संपूर्ण सृष्टि कार्य कर रही है। हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में, पहाड़ों सागर पर, पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता, वही है गरजता, घटा कालियों में, घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। स्वरवेद का प्रारंभ ही सद्गुरु देव ने ईश वंदना से किया। सद्गुरु ईश्वर का दूत है, ईश्वर का संदेशी है। वही जीवों को उनके चरम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, पहुंचाता है, पहुंचाया है। सद्गुरु ईश्वर का ही संदेशी दूत है। स्वरवेद में सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? अजगुरु की छाया पड़े, अजगुरु की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महाकठिन व्यवहार, महाकठिन व्यवहार।
सदगुरु की एक धारा है, सदगुरु का एक प्रवाह है, जिसने स्वयं अपनी चेतना को विकसित किया हो। गुरु वह है, सदगुरु वह है जिसकी चेतना एक व्यापक मंडल में स्थित है। जिसने अपनी चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास किया है और केवल अपनी ही चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास नहीं किया है। अरे सदगुरु तो वह है जो शिष्य और शिष्याओं की चेतनाओं का ऊर्ध्वमुखी विकास कर सकता है, कर सकता है। वह कोई शरीर नहीं है, वह ज्ञान का अनंत धरातल है, अद्भुत मार्ग योग विहंगम। सदगुरुदेव क्या कहते हैं? अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु, महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। मैं तुमको बतलाऊंगा, लेकिन बतलाने मात्र से, केवल बतला देने मात्र से शिष्य की चेतना का आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। केवल बतलाने से कार्य नहीं होना है। सदगुरुदेव कहते हैं मैं बतलाऊंगा, और मैं केवल बतलाऊंगा ही नहीं, मैं आपको आपके मंडल में पहुंचा भी दूंगा, पहुंचा दूंगा। केवल बतलाऊंगा ही नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। ऐसा कहने का जो सामर्थ्य है हमारे अमर हिमालय योगी को है, हमारे परमाराध्य सदगुरु को है, जिस सत्ता ने स्व इच्छा से योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, अपने भौतिक शरीर का। आकाशवाणियां की, तो जो संबंध है सदगुरु और शिष्य का, वह संसार के संबंधों की तरह विनाशी नहीं है। संसार के संबंधों की तरह वह संबंध मिट जाने वाला नहीं है। संसार के संबंध जो हैं वो विनाशी हैं। माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव, कभी कोई किसी रूप में आ रहा है। आत्मा न छोटी है, आत्मा न बड़ी है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से
नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के भोगों को, नाना प्रकार के संबंधों को, मैं तू यह वह, मैं तू यह वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनादिकाल से आत्मा नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव अपना पराया, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला जा रहा है। संसार के संबंध बदल रहे हैं, विनाशी हैं, मिटने वाले हैं। जो संबंध है सद्गुरु और शिष्य का, जो संबंध है सद्गुरु और शिष्य का, वो संसार के संबंधों की तरह मिटने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है। मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा। सद्गुरु का शिष्य से संबंध कब तक है? सद्गुरु और शिष्य का संबंध तब तक है, या आध्यात्मिक संबंध तब तक है जब तक शिष्य की आत्मा का कल्याण नहीं हो जाता, जब तक शिष्य की आत्मा का। उसने हमारा वर्ण कर लिया है, उसने वर्ण कर लिया है। उसने हमारा हाथ थाम लिया है। जिसने वर्ण कर लिया है तो केवल वर्ण ही नहीं किया है, केवल स्वीकार ही नहीं किया है, वह हमें उस परम पद में स्थित करने के लिए संकल्प ले लिया है, संकल्प ले लिया है। हम सभी शांति चाहते हैं, सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, दुखियों का दुख कम हो, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते।
पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। जो विहंगम योगी है, जो ब्रह्म विद्या के साधक साधिकाएं हैं, जो सबके सुख का, सबकी शांति का ही चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही विहंगम योगी देश समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी होते हैं, सबके लिए उपयोगी होते हैं। जो सबके हित का चिंतन करते हैं। ये ब्रह्म विद्या का पथ है, ये विहंगम योग का मार्ग है। जो दुखों के बीच भी सुखपूर्वक जीवन जीने की कला प्रदान कर देता है, कला प्रदान कर देता है। संसार का तो चक्र चल रहा है, कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है। ये सुख है, ये दुख है। दुखों से घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे। दुखों से घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मर कर भी चैन न आया, मर कर भी चैन न पाया, तो ये किधर जाएंगे, ये किधर जाएंगे। मैं बराबर कहता हूं, जीवन हतोत्साही ना बने। दुख हमें विचलित करते हैं, दुख हमें अशांत करते हैं। हमारी जो बाहर की स्थिति है, दुखों को हम व्यक्त भी करते हैं, और दुखों को व्यक्त करने का अधिकार भी है हमें। अरे प्रथम भक्त ही आर्त भक्त है। 4 प्रकार के भक्त हैं। एक आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, ज्ञानी है। प्रथम जो भक्त है उसी का नाम आर्त है। अरे वो दुखों से ही तो छूटना चाहता है, दुखों से ही तो बचना चाहता है। वो भक्त अपनी कामनाओं की ही तो सिद्धि करना चाहता है। लोग संवर जाए, संसार सुधर जाए। वो कामनाओं की ही सिद्धि तो चाहता है। हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, हमारे मन में जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं की सिद्धि हो जाए। मैं बराबर कहता रहता हूं, जो धर्म युक्त कामनाएं हैं, जो विवेक युक्त कामनाएं हैं, जो सद कामनाएं हैं, घर के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, जो श्रेष्ठ कामनाएं हैं, जो शुभ कामनाएं हैं, हमारी जो अच्छी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की, उन कामनाओं की तो अवश्य ही पूर्ति होनी चाहिए, अवश्य ही पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन मन में कामनाएं हैं, अनंत की कामना है, अनंत की इच्छा है।
हमारा मन जैसे कामनाओं से भरा हो, हमारा मन जैसे इच्छाओं से भरा हो, हमारा मन जैसे संकल्पों से ही भरा हो।